हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर आपके सामने मसूद आलम। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम मसूद आलम है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। और इस वक्त आपके सामने हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए आए हैं। और हमारा जो हमारा आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव। तो व्यूवर्स, अगर आपको इसमें थोड़ा सा कोई भी इबहाम नज़र आए या मुश्किल लगे तो आप प्ले लिस्ट के ऊपर जाइए पास्ट प्रेजेंट पैसिव वॉइस की। और तो आपको शुरू से अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेके चलेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई जो है ना परेशानी नहीं आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जो रियली लर्नर्स हैं और लिसनर और वो स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए भी परेशानी है कि भाई हम कैसे टेंसेस की तरफ कैसे टेंसेस सीखें, पैसिव वॉइस कैसे सीखें। तो आप उन तक ये चीज़ पहुंचाइए। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अपनी स्लाइड की तरफ। तो व्यूअर, आपके सामने इस वक्त पास्ट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, अब जैसा कि मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो के अंदर आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि पैसिव वॉइस आप उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक आप किसी टेंस की प्रॉपर पहचान नहीं कर लेते। इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस करने के लिए आपको टेंसेस का आना ज़रूरी है। अगर आप टेंसेस आपको नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आप पैसिव नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि आप जब टेंसेस के ऊपर आ रहे हों तो पैसिव वॉइस की तरफ आ रहे हों तो आपको टेंसेस आते हों। तो अगर उन टेंसेस के ऊपर भी आपको कोई परेशानी लगे तो मेरी प्लेलिस्ट की तरफ जाइए और आप वहाँ से आप अपना टेंस का जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए और फिर आइए पैसिव के ऊपर। बहरहाल वो लर्नर्स और वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त इस स्लाइड की तरफ जा रहे हैं कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव समझना है, तो उनके लिए ये वीडियोज़ इंतहाई फ़ायदेमंद है और इनके लिए ज़बरदस्त और इजी प्रोसेस के साथ मैं उनको ये बात समझाने लगा हूँ। तो व्यूअर, ये एक हमारे सामने फ़िक्रा है, शी हैड सॉल्व्ड द सम्स। आप ज़रा गौर कीजिए कि जो हैड लगा हुआ है हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब एक बात इसमें समझने वाली है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई हमने ही, शी, इट, नाम और वाहिद के साथ अगर फ़िक्रा शुरू होगा वर्ड के साथ तो हमने उसके साथ हैज़ लगाना है और थर्ड फॉर्म। और अगर आई, वी, यू, दे और प्लस यानी प्लूरल फॉर्म के साथ अगर वर्ड्स के साथ अगर फ़िक्रा शुरू होगा तो आपने उसके साथ लगाना है हैव और थर्ड फॉर्म। तो एक बात ज़हन में रखिए कि हैज़, हैव और हैड सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एक बात तो ये हो गई। अब हम आ रहे हैं अपने इसके पैसिव की तरफ। बड़ा आसान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये होता था कि सिंगुलर अगर ऑब्जेक्ट आ जाता था तो हम उसके साथ हैज़ बीन लगाते थे और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट आ जाता था तो हम उसके साथ हैड बीन लगाते थे, तो हैव बीन लगाते थे। अब इसके अंदर क्या है, ये आसानी ये है कि अगर सिंगुलर आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, चाहे वो ही है, शी है, आई है, वी है, यू है, दे है, जोन सा भी है, आपने सब के साथ हैड लगाना है। और बीन तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो और उसका पैसिव बनाना हो तो ये बीन तो आपने यहाँ पे लगाना ही लगाना है। और थर्ड फॉर्म हैज़, हैव और हैड सब के साथ लगता है जी, अगर वो टेंसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप देखिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है द सम्स, इसको उठा के हम ला रहे हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट द सम्स हैड ऑलरेडी लगा हुआ है और बीन अपनी तरफ से हमें बीच में बजा देनी है। और थर्ड फॉर्म जो सॉल्व्ड की है डेफिनेटली वो वैसी ही रहेगी। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है, चाहे अगर पहली फॉर्म होगी तो भी थर्ड कर देते हैं, सेकंड होगी तो भी थर्ड कर देते हैं और थर्ड है तो डेफिनेटली वो थर्ड ही रहेगी। और बाई अपनी तरफ लगा के हम शी को हर के अंदर यानी उसका थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज करके यहाँ पे ला रहे हैं। तो ये देख लीजिए कि किस आसानी के साथ हम अपना ये पैसिव बना रहे हैं। द सम्स हैड बीन सॉल्व्ड बाई हर। अब नेक्स्ट हमारे को फिक्र है जी कि दिस कंट्री हैड मेड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हैड बीन मेड बाय दिस कंट्री। अगर अब ऊपर वाले फ़िक्रे और नीचे वाले फ़िक्रे में क्या फ़र्क है? जो ऊपर वाला फ़िक्रा है
तो उसके अंदर सम्स हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में है ये हमारा ऑब्जेक्ट। और नीचे वाला जो फिक्रा जो हमारा वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। इट मीन्स कि सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल साथ की भी हैड। तो मैंने आपको जैसे बात बताई कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप हैड बीन और फिर थर्ड फॉर्म और फिर आप अपने फिक्रे को कंप्लीट करेंगे। नीचे है कि शी हैड ईटन मैनी थिंग्स, तो मैनी थिंग्स हैड बीन ईटन बाय हर। ओके जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ना नेगेटिव। अच्छा, अगर आप गौर करें तो नेगेटिव बड़ा ही आसान है कि जहाँ पे आपका लगेगा हैड, फौरी तौर पर आप उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मसलन फ़िक्रे को आप देखिए कि शी हैड नॉट ईटन मैंगोज़, तो मैंगोज़ हैड नॉट बीन ईटन बाई हर। और एक बात का आपने सिर्फ ख्याल रखना है कि हैड बीन नॉट नहीं करना, हैड नॉट लगाना है, यानी हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। जैसे कि आपको पहले पता है कि टेंसेस के अंदर भी और पैसिव के प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी हम इनके साथ यानी हैज़, हैव और हैड इनके फ़ौरन बाद, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब्स के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं और फिक्रे को कंप्लीट करते हैं। तो आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम, अब यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली है। ये देखिए कि आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम, और अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हिम है, यानी ही का थर्ड पर्सन है। तो अब जब आप हिम को सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्योंकि लाना होता है, अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो आप उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करके लाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमारा अपना सब्जेक्ट आई है और इसको जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं तो हम उसको थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है और हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में चेंज होता है, और कोई तब्दीली नहीं होगी कि ही हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाई मी। और नीचे फिक्रा है जी, दे हैड नॉट डिस्ट्रॉयड द हाउस हैड नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बाई देम। तो आप देख लीजिए कि हैड और फ़ौरन बाद नॉट लग रहा है और इसके अंदर किसी किस्म की मज़ीद कोई चेंजिंग नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड व्यूअर्स देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी अगर आप गौर करें तो क्योंकि ये यहाँ पे एक आ रहा है हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने जानबूझ के रखा हुआ था ताकि आपको बात की समझ आ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हम कौन सी चेंजिंग करेंगे और पास्ट परफेक्ट होगा तो हम क्या इसके अंदर चेंज लेके आएंगे जी। ओके व्यूअर्स, देखिए कि अब इसके अंदर हमारे पास क्योंकि इंटरोगेटिव हम बनाना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, वही हैड हम फिक्रे के शुरू में लेके आ जाएंगे, यानी हैड शी मेड टी फॉर मी। अब ये एक फिक्रा है हमारे पास। इस फॉर मी को अगर आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए तो फिक्रा हमारे पास रह गया हैड शी मेड टी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास टी है। असूली तौर पे तो टी हम ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव है फिक्रा बनाना तो हम हैड को फिक्रे से शुरू में लेके आ रहे हैं। तो अगर आप पैसिव एक्टिव टेंस के ऊपर गौर करें, यानी अगर आप इस टेंस के ऊपर गौर करें तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी हैड फिक्रे से पहले आया हुआ है। तो आप जब पैसिव की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी आप इसको हैड फिक्रे से पहले लेके आ जाएंगे और कोई चेंज नहीं। तो पैसिव इंटरोगेटिव का पैसिव बनाने के लिए आप यूँ कीजिए कि आप इसको सादा कर लीजिए, मीन कि आप अपने जहन के अंदर एक सादा फिक्र बना लीजिए कि शी हैड मेड टी फॉर मी, शी हैड मेड टी, टी हैड बीन मेड बाई हर फॉर मी, हैड टी बीन मेड बाई हर फॉर मी। तो आप देख लीजिए कि हमने इस सादे को खुद से जो है ना उसका पैसिव बनाया और फिर हैड को हम बाहर लेके आ गए। इसी तरीके से ये सारे जो हैं ये यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हुए पड़े हैं, वाई और वेयर वगैरह और हु वगैरह, ये तीन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं। तो इनका रूल यही है कि ये जब भी फिक्रे में लगते हैं कि ये फिक्रे के शुरू में लगेंगे, चाहे वो फिक्रा एक्टिव का है या पैसिव का है, और बाकी फ़िक्रा इंटरोगेटिव फॉर्म में इसके साथ अटैच होगा। आप गौर कीजिए कि ये फ़िक्रा हमारे पास है कि वाई हैड यू टीज्ड हिम। अगर हम इस वाई को यहाँ से ख़त्म करें तो पीछे रह जाता है हैड यू टीज्ड हिम। इसका मतलब है कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ जो जितने भी फ़िक्रे हैं ये इंटरोगेटिव
फॉर्म के साथ इनके साथ अटैच हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वेयर दे हैड फाउंड हर, नहीं, बल्कि वेयर हैड दे फाउंड हर। तो अब देखिए कि वाई हैड यू टीज्ड हिम, वाई हैड ही बीन टीज्ड बाई यू। आप इसको सादा कीजिए, आप इसको यूँ कीजिए कि ये जो दोनों जो हमारे पास वर्ड्स हैं इनको हम लेके जाते हैं। अगर वाई हम ख़त्म कर दें यहाँ से, सपोज़ हम वाई यहाँ से ख़त्म करते हैं, ये देखिए हम इस यहाँ से वाई ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा हैड यू टीज्ड हिम। और अगर हम इसको भी सादा कर दें तो ये बन जाता है यू हैड टीज्ड हिम। आप मेरे लफ्ज़ों पे ज़रा गौर कीजिए, मेरे लफ्ज़ों को जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ वो सुनिए कि वाई को मैं इमिट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और आप अपने जहन के अंदर समझिए कि वाई नहीं है। हैड यू टीज्ड हिम, आप इसको सादा करेंगे तो बन जाएगा यू हैड टीज्ड हिम। अब यू हैड टीज्ड हिम का पैसिव क्या होगा? ही हैड बीन टीज्ड बाई यू। हैड ही बीन टीज्ड बाई यू, वाई हैड ही बीन टीज्ड बाई यू। तो जिस तरीके से आप वाई को क्योंकि फ़िक्रे के शुरू में रखना है, तो बाकी फ़िक्रे को आप इंटरोगेटिव को सिंपल बनाइए और सिंपल का इंटरोगेटिव बना दीजिए और साथ वाई के साथ अटैच कर दीजिए, तो आपका ये फ़िक्रा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए कि हमारे पास है यहाँ पे हु। तो व्यूअर्स जो हु है ये एक ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि पैसिव के अंदर बाई होम से में चेंज होता है। बाकी कहीं पर भी कोई भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसी और वर्ड में चेंज नहीं होता, वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है। तो हु हैड ब्रॉट माई पेन, बाई होम हैड माई पेन बीन ब्रॉट, और वेयर हैड दे फाउंड हर, वेयर हैड शी बीन फाउंड बाई देम। तो आप देख लीजिए कि कैसे इनकी कंस्ट्रक्शन है, और यही वो सिलसिला है, तसलसल है जो मैं अपनी प्ले लिस्ट के अंदर, पैसिव वॉइस की प्ले लिस्ट के अंदर और टेंसेस की प्ले लिस्ट्स के अंदर मैं ये चीज़ें आपको क्लियर करता जा रहा हूँ कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल एक्टिव में कैसे करना है और पैसिव में कैसे करना है। तो उनका बिल्कुल सेम ही रूल है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बात की समझ आ गई होगी कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट जितने भी सुनने वाले हैं मैं उनका थैंक यू करता हूं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए जी। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स एंड लिसनर्स।